आप सही का स्वागत है शांत अकेडमी पे। हम लोग 7O तक मतलब अभी तक इतने सवाल हो गए थे। अब आपको जो सॉल्व करने हो वो प्रगुण के माध्यम से या फिर प्रॉपर्टी है, जो जनरल प्रॉपर्टी है डिफिनिट निश्चित समाकलन की या डिफिनिट इंटीग्रल की, जो दी है। प्रगुण बोलते हैं इन्हें, प्रगुण या फिर प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी है ना, जो भी दी है ये है कुछ इस तरह से। पहली दी है, पहला प्रगुण है जो दिया होता है ए टू बी, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कोई फंक्शन दिया एफ एक्स, इसका डिवाइड करना है। अच्छा, तो इसको हम लोग ये बराबर माइनस एफ एक्स डी एक्स कर सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, तो लिमिट आपस में चेंज हो जाएगी, बी टू ए हो जाएगी। ये पहला प्रगुण है। दूसरा बोले तो दूसरा प्रगुण है इंटीग्रेशन ऑफ, कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स ए टू बी, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी और लिमिट सेम टू सेम ए टू बी। ठीक, ऐसा भी किया जा सकता है। ये दूसरा प्रगुण है। चलो हम तीसरा प्रगुण देखते हैं। तीसरा है प्रगुण संख्या तीसरी ये है, अगर हम कोई इंटीग्रल है, कोई फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ एक्स का इंटीग्रेशन किए और लिमिट ए टू बी है। अच्छा, एक और हम ले लेते हैं कोई फंक्शन, जैसे बराबर, पहले तो देखते हैं इंटीग्रल एक कोई संख्या एक ले लेते हैं, कोई जो सी ए से बड़ी है बी से छोटी है। ठीक, तो उसे हम ऐसे कर सकते हैं, ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, जहाँ सी है ए से बड़ी है बी से छोटा है, इसको ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ये तीसरा प्रगुण हो गया। अब चौथे में हम देखते हैं, चौथे में है प्रगुण नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अगर ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, है ना, ये बराबर ये भी हो सकता है। अब पांचवा प्रगुण हम लोग देखते हैं, नोट के लिए इतना। पांचवा है फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ, कोई दिया ए से ए एफ एक्स डी एक्स, इसकी दो वैल्यू होंगी, दो कंडीशन बनती हैं। पहली, ये बराबर होगा 0 के, कब, जब एफ एक्स माइनस रखें, ये आ जाए एफ एक्स माइनस, तब ये 0 हो जाएगा। इसे कहेंगे विषम फलन। फलन ऑड फंक्शन या फिर ऑड फंक्शन, ठीक। अच्छा, यही चीज, ये पहला पार्ट। दूसरे में ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा आपका बराबर 2 बार 0 से एफ एक्स डी एक्स, कब, जब एफ एक्स बराबर माइनस का बराबर एफ एक्स, माइनस फंक्शन के तो इतना ही आ जाए, तब ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका पांचवा
इसे सम फंक्शन कहते हैं, सम फंक्शन। फलन, विषम फलन, सम फलन, ठीक है। ये हो गया आपका छठा। हम देखते हैं छठा बताया जा रहा है, छठा दिया है आपको प्रकरण नंबर 6। इसमें भी दो कंडीशन बनेंगी। पहली चीज देख लो, पहले कोई फंक्शन दिया है f(x), इसका dy/dx करेंगे, हालांकि इसकी लिमिट दी है 0 से 2a। अगर तो पहला होगा आपका, पहला 2 इंटीग्रल 0 से 2 बाहर आ जाएगी, 2 यहाँ जाएगा, a बचेगा। कब? f(2a - x) बराबर ये हो जाएगा dx, है ना। अच्छा, कब होगा? जब f(2a - x) बराबर fx। अगला होगा आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा f(x) dx, जब इतना होगा, है ना। अगला, अरे यही तो लिख सकते हैं, वो भी लिखा था, ठीक था, यही चीज तो है। अगला दूसरा हो जाएगा 0। कब? जब fx बराबर 2a - x बराबर -fx हो जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका छठा। सातवां हम लोग देख रहे हैं, इंटीग्रल, कोई फंक्शन दिया है जिसकी लिमिट है a से b, ठीक। f(x) कोई फंक्शन है, इसका हम dy/dx करेंगे, बराबर होगा आपका, ये सातवां है, इंटीग्रेशन ऑफ a to b, है ना, f(a + b - x dx। ये आपका हो जाएगा, इतना हो जाता है, a और लिमिट जोड़ के -x बराबर। ये आपका सातवां प्रगुण, ये छठा, ठीक। तो प्रगुण आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है यही यूज होंगे, ये 5 जितने दिए हैं प्रगुण। आपकी अगली प्रश्नावली निश्चित समाकलन का जो हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होगा इसका, इन्हीं के माध्यम से सॉल्व होंगे।